नमस्कार, आप देख रहे हैं तिब्बत इस सप्ताह। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। इस सप्ताह का प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा विभिन्न देशों से आए धार्मिक प्रतिनिधियों को दर्शन। परम पावन दलाई लामा जी की अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के साथ चौथी वार्ता। धर्मशाला महाविद्यालय में 6 महीने प्राचीन भारतीय विद्या शुरू। सीक्योंग डॉक्टर सांगे ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बधाई दी। केंद्र तिब्बती प्रशासन द्वारा कर्नाटक में बाढ़ राहत के लिए दान। तिब्बती स्नातकों को चीनी नौकरी पाने के लिए परम पावन दलाई लामा जी की निंदा अस्वीकार। निर्वासित तिब्बती सांसद के उप अध्यक्ष की हिमाचल मुख्यमंत्री से मुलाकात। भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा चीनी दूतावास पर विरोध प्रदर्शन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने अपनी निजी आवाज में 40 देशों से आए धार्मिक प्रतिनिधियों के एक समूह को दर्शन दिया। इस प्रतिनिधि मंडल में विभिन्न धार्मिक परंपराओं जिसमें बौद्ध, ईसाई, इस्लाम के धर्मगुरु शामिल थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वास्तव में सभी धर्म सार्वभौमिक रूप से करुणा, प्रेम, शांति तथा दयालुता का प्रचार करते हैं। उन्होंने पाली तथा संस्कृत परंपरा को पुनर्जीवित करने हेतु जोर देते हुए बताया कि बौद्ध धर्म के मूल्य, सिद्धांत एवं दर्शन इन्हीं में ही सुरक्षित है। बौद्ध दर्शन को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए उन्होंने इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। So as I mentioned earlier, 300 volumes, you see, translation, mainly Sanskrit and Vinaya, all these things, Pali language. So therefore, you see, Tibetan Buddhist tradition is truly Nalanda tradition. So now today's world, Nalanda tradition available only among Tibetan tradition, not in India. So my main concern is preservation of that tradition. And including Tibetan language. I notice since you see Tibetan language, you see, before Buddhism come, Tibetan language is very, very primitive. Once you see Buddhism reached Tibet and the translation started. So Tibetan language become very rich, equally go with Sanskrit because translation. And whenever new word come, the new create new word. So therefore now today about psychology, about complicated philosophy, Tibetan language is the best language to explain precisely. According to my own experience, I noticed that. So therefore, Tibetan culture, including Tibetan language, I think worthwhile to preserve. It is very important for preservation of a Nalanda tradition, Sanskrit tradition, and also Pali tradition. So my commitment is try to preserve Tibetan culture, Tibetan language, Tibetan knowledge. उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल विश्वास किसी धार्मिक परंपरा के अस्तित्व को जीवित रखने में सक्षम नहीं होता। इसके लिए बौद्ध दर्शन की वैज्ञानिक विश्लेषण एवं मानवीय विवेक की उपयोग की जरूरत है। परम पावन दलाई लामा ने वार्ता के दौरान अपने संबोधन में कहा कि समाज में भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक तथा मानवीय मूल्यों की विकास पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि आंतरिक मानवीय मूल्यों की विकास से ही युवा पीढ़ी को नई ऊर्जा एवं प्रेरणा प्राप्त होगी। ज्ञातव्य है कि परम पावन दलाई लामा जी आधुनिक विश्व के निर्माण हेतु युवा पीढ़ी की क्षमता एवं योग्यता में प्रारंभ से ही भरपूर विश्वास व्यक्त करते रहे हैं। यही कारण है कि विभिन्न संकटग्रस्त देशों के युवा नेता इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के माध्यम से प्रति वर्ष परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु मिलने आते हैं। प्रतिनिधियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए परम पावन दलाई लामा जी ने बताया कि
संसार के सभी व्यक्ति शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक रूप से एक समान है तथा हमारा अंतिम उद्देश्य आनंद की प्राप्ति तथा दुख से छुटकारा है। उन्होंने बताया कि विश्व में शांति, अहिंसा एवं करुणा का वातावरण मजबूत करना सभी धर्मों की नैतिक जिम्मेदारी है। We too much emphasis differences, including religious faith, and nationality, color. It creates more problem, more division, isn't it? Huh? So, such sort of situation, the only remedy is we must go deeper level. We are same human being. Mentally, emotionally, or physically, we are same. So I'm trying to promote sense of oneness of 7 billion human beings. इस चौथी वार्ता में अफ्रीका, मध्य पूर्व एवं एशिया के संकटग्रस्त देशों के 26 युवा प्रतिनिधि शामिल थे। परम पावन दलाई लामा जी के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन से हिमाचल स्थित धर्मशाला कॉलेज में 6 महीने का प्राचीन भारतीय विद्या का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट कोर्स में विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय संस्कृति, परंपरा, ज्ञान, योग, धर्म, दर्शन आदि का ज्ञान दिया जाएगा। पहले बैच में 30 छात्रों ये पाठ्यक्रम करेंगे। आज सुबह इन 30 विद्यार्थियों को परम पावन दलाई लामा जी का दर्शन मिला है। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि religion or not up to individual, and what choose what kind of religion, different religion, this religion, that religion, that's individual personal business. Now, since we are human being, since we are part of humanity, so we should take care about basic human value. That is human compassion, a sense of community, taking care about community. So now today we should develop a sense of concern of entire human being. We are part of human community. We should think about entire 7 billion human being. Okay. My number one commitment, I consider I am just a human being. So try to share with other people. Basic human value is human compassion on the basis of sense of community and sense of oneness of entire 7 billion human being. Okay. सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उनकी लिबरल पार्टी की कनाडा के हालिया आम चुनाव में दोबारा प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर बधाई दी। सिक्योंग डॉक्टर सांगे ने अपने संदेश में बताया कि मैं केंद्र तिब्बती प्रशासन और तिब्बतियों की ओर से लिबरल पार्टी की जीत और आपको प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुनने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि आज आपके नेतृत्व में कनाडा भारत के बाहर तिब्बती शरणार्थी समुदाय को जगह देने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा कनाडा की जनता और सरकार 6 दशकों से तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में खड़ा है। साथ ही कनाडा सरकार ने केंद्र तिब्बती प्रशासन की वास्तविक स्वायत्तता की मांग और मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के आधार पर चीन सरकार के साथ प्रभावी बातचीत का समर्थन किया है। सिक्योंग ने इसके साथ ही तिब्बत के उन सभी संसदीय मित्रों को बधाई दी जो वहां के चुनाव में निर्वाचित हुए हैं और तिब्बत मुद्दे के अपनी ईमानदार प्रतिबद्धता का इजहार किया है। गत दिनों कर्नाटक में विनाशकारी बाढ़ से 11 जिलों में जान माल की भारी नुकसान हुई है। ऐसे कठिन समय में बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट करने तथा उनकी सहायता करने हेतु केंद्र तिब्बती प्रशासन ने 5 लाख रुपए सेवा राशि प्रदान की है। ये राशि बेंगलोर स्थित तिब्बती कल्याण अधिकारी श्री छोपेल थुप्तेन द्वारा
कर्नाटक की मुख्यमंत्री श्री BS येडियुरप्पा को प्रदान की गई तथा तिब्बतियों को भारत में मिल रहे सहयोग एवं समर्थन के लिए तिब्बती समुदाय की ओर से कृतज्ञता प्रकट की गई। ज्ञातव्य है कि बाढ़ से कर्नाटक स्थित सभी तिब्बती बस्तियां भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इन बस्तियों के तिब्बतियों ने अलग से चंदा एकत्रित कर आधी राशि अपने लिए रखी तथा आधी राशि कर्नाटक बाढ़ राहत के लिए तिब्बती कल्याण अधिकारी श्री छोफेल के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रदान की। निर्वासित तिब्बती संसद के उप अध्यक्ष आचार्य ईशी फुनसोक ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट कर उन्हें प्रदेश में रह रहे तिब्बती समुदाय की समस्याओं की जानकारी और उनके समाधान हेतु सरकारी सहयोग एवं समर्थन की अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने तिब्बत पर भारतीय सर्वदलीय संसदीय मंच की महत्वपूर्ण योगदान की जानकारी देते हुए सभी राज्यों में तिब्बत समर्थक विधायकों का संगठन बनाने संबंधी चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ ही हिमाचल सरकार की कई वरिष्ठ मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य गणमान्य राजनेता मौजूद थे। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत को प्राप्त खबर के अनुसार तिब्बत में रह रहे तिब्बती स्नातकों को चीन सरकार की नौकरी तभी मिलेगी जब वह तिब्बती धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा जी की निंदा करेंगे। ये तिब्बती स्नातकों ने दलाई लामा के प्रति अपार श्रद्धा एवं विश्वास समाप्त करने की चीन सरकार की निंदनीय साजिश है। इस भेदभावपूर्ण एवं अलोकतांत्रिक शर्त को नहीं मानने वाले आवेदकों को चीनी सरकार की नौकरी से वंचित रहना पड़ेगा। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के अध्यक्ष मैथेओ मैकेसी ने भी अपने बयान में इसे चीन की अधीन रह रहे तिब्बतियों के प्रति रोजगार के अवसर से वंचित रखने की भेदभावपूर्ण शर्त बताया है। गत 20 अक्टूबर को भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। ज्ञातव्य है कि सन 1962 में चीन ने 20 अक्टूबर को ही भारत पर आक्रमण किया था और एक बड़े भारतीय भूभाग पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भी वह भारत के नए नए क्षेत्रों पर अपने दावों करता है और भारतीय भूभाग में चीन की सेना अवैध तरीके से प्रवेश करती है। भारत तिब्बत सहयोग मंच के दिल्ली इकाई द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में तिब्बती भी शामिल थे। मंच के महामंत्री श्री पंकज गोयल ने दूतावास में ज्ञापन सौंपकर तिब्बत की पूर्ण आज़ादी की मांग की। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा निःशुल्क होती थी और भारत तिब्बत सीमा पर सुरक्षा कर्मी भी कम होते थे। उन्होंने कहा कि चीन की दीवार ही चीन की असली सीमा है, बाकी सब अवैध कब्जा है। ये भी ज्ञातव्य है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा तिब्बत समस्या के समाधान एवं भारत की सुरक्षा, समृद्धि, स्वाभिमान एवं शांति के लिए चीनी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु देशव्यापी जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।